आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं वो पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश भट्ट जी हैं, और उनसे ही हम शुरुआत करते हैं जानने का कि वो बताएं कि किस प्रकार का कार्यक्रम है 150वीं जयंती को लेकर के और क्या कुछ वो कहने वाले हैं। आप बने रहे हैं सत्याग्रह के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्याग्रह में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप लोग अभी मंथन कर रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, आपके जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे हैं, तो कैसा कार्यक्रम होने वाला है 150वीं जयंती का? आगामी 23 अगस्त को पटना के विद्यापति भवन में, जैसा कि सर्वविदित है, 2017 से पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान लगातार पंडित राजकुमार शुक्ल की अस्मिता और स्मृति अशेष रक्षार्थ बिहार और बिहार से कई अन्य प्रदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं। इस बार चूंकि एक उत्साह का माहौल है और यह उत्साह इस कारण से है कि 150वीं जयंती जो ऐतिहासिक वर्ष है पंडित राजकुमार शुक्ल जी का, इस बार भव्य एक कार्यक्रम पटना के विद्यापति भवन में आयोजित हम लोग करने जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर यहाँ मंथन चल रहा है कि कैसे जो बिहार और बिहार से के बाहर बिहार के अन्य जिलों से भी यहाँ लोग आते हैं हजारों की संख्या में, और अन्य प्रदेशों से, दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, कई शहरों से यहाँ आने वाले लोग हैं। उनके आवासन की, भोजन की, कार्यक्रम में उनका स्वागत की, कई ऐसी तैयारियों को लेकर कई समितियों का गठन किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जो लोग आए उनका हम लोग पूरे जो है आओ भगत कर सकें और पूरी तरह खिदमत कर सकें। सर, उद्देश्य क्या है? आपका जो संगठन है वो लगातार जयंती समारोह को 23 अगस्त को मनाता रहा है, तो आपके संगठन का क्या उद्देश्य है? और अगर देश के लोग जानना चाहें पंडित राजकुमार शुक्ल के बारे में तो आप क्या बताना चाहेंगे? ये सर्वविदित है कि पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुनय विनय और अथक प्रयास से ही महात्मा गांधी का चंपारण की पावन धरती पर पहली बार बिहार में पदार्पण हुआ और चंपारण सत्याग्रह की नींव पड़ी। चंपारण सत्याग्रह के निहितार्थ जो प्रेरक थे वो पंडित राजकुमार शुक्ल जी थे, जिन्होंने पहली बार मोहनदास करमचंद्र या बापू कह लीजिए राष्ट्रपिता को महात्मा से विभूषित करने का काम किया और चंपारण के रास्ते उन्हें राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का प्रयास किया। चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा और दशा तय की और आज चंपारण सत्याग्रह इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वहीं चंपारण सत्याग्रह के उस महानायक, जिस सत्याग्रह ने राष्ट्रपिता को स्थापित किया, राष्ट्रपति जिस सत्याग्रह से बने हमारे देश के, और क्या कारण रहा कि आखिर वह महामानव जो चंपारण सत्याग्रह का महान प्रणेता रहा और वो गुमनामी के अंधेरों में खो गया। आज लगातार मेरी संस्थान की मांग रही है कि पंडित राजकुमार शुक्ल जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। इसके लिए हर स्तर पर हमने सरकारों से गुहार लगाई है और संस्थान की यही मांग है कि इस वर्ष चूंकि ऐतिहासिक जयंती वर्ष है, इससे पूर्व 2018 में बिहार सरकार ने उनके भारत रत्न की नाम के लिए अनुशंसा किया है, जिसमें स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का भी नाम उल्लेखनीय था। उन्हें विगत वर्ष भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इस वर्ष उनके ऐतिहासिक जयंती के मौके पर उन्हें भारत रत्न से नवाज कर, मैं समझता हूं कि यह अगर सम्मान पंडित राजकुमार शुक्ल को इस वर्ष दिया जाता है तो उन तमाम सत्याग्रहियों का सम्मान माना जाएगा और संस्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेगी। चूंकि बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2018 में ही बिहार सरकार से केंद्र सरकार को बिहार भारत रत्न देने की अनुशंसा किया था और अब तक केंद्र सरकार के पास लंबित है। संस्थान की ओर से लगातार यह मांग उठती रही है और देश के कई कोने में जहां जहां पंडित राजकुमार शुक्ल जी की जयंती हम लोग आयोजित करते रहे, इसके लिए कई पीएमओ को भी हमने प्रस्ताव भेजा है। इस वर्ष हम प्रस्ताव फिर से पारित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अनुशंसा किया। अब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इस चिर प्रतीक्षित मांग पर अविलंब विचार करते हुए भारत रत्न देने की कृपा करें।